सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति। आज की तारीख है 16 जून 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है, तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई वापिस नहीं जाना चाहिए। प्रश्न है, सर्व संबंधों की सैकरीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए, एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र संबंधी आदि याद न आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की सैकरीन हूं। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, किसकी याद में बैठे हो? शिव बाबा की। बुलंद आवाज से कहना चाहिए, शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन शिव बाबा से है। तुम शिव बाबा के बनते हो इन द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। यह बीच में दलाल भी कहा जाता है। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है, यह तो सिर्फ बीच में मार्फत है। लेन देन का सबका हिसाब किताब बाप से होना चाहिए, इनसे नहीं। इनका भी लेन देन बाप से है। यह भी उस बाप को कहते हैं, बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय है कि हम आत्मा है, दूसरा यह भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। यह सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे यह करो। इनको कहा जाता है श्रीमत। बाप खुद कहते हैं, मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूं। यह भी पतित से पावन बन रहा है। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। यह भी पावन बन रहे हैं। इनका भी मेरे पास हिसाब किताब है। इनके साथ कोई हिसाब किताब नहीं। तुम चिट्ठी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती। बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा। बाप ने समझाया है, तुम बंदर मिसल थे तो तुम बंदरों की सेना ली। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलट रहे हैं। काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए। बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए, सूरत और सीरत दोनों पलटाए, सावरे से गोरा बना देते हैं।
यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर नशा गुम क्यों होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। दूसरी पॉइंट है, बाप की याद से ही कल्याण होना है, इसीलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। वरदान है, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रखो। तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भव। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठ तपस्या करते हैं। इसका भी रहस्य है। आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के जड़ में है। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः रहती है। तो सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख, साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो, तो यह नशा खुशी दिलाएगा और इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। स्लोगन है, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार ना हो। स्लोगन है, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार ना हो। तो सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।